महारानी जी का ये जो ब्रज 84 कोष धाम है, इसमें जो बरसाना है, वृंदावन है, ये महाप्रेम में है। लालजू जिस पर विशुद्ध कृपा करते हैं, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। श्री कृष्ण जिस पर अत्यंत कृपाल हो जाए तो श्री श्यामा जी के नाम और धाम और चरणों की भावना प्राप्त होती है। ये बहुत गुह्य विषय है। प्यारी जू ऐसी करुणामयी है, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। नेक हूं न रिस कहूं, भूल हूं न होत सके, रहत प्रसन्न सदा हे मुखास है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। धन्य हो गया, वो धन्य हो गया जिसकी जिह्वा पे राधा राधा और हृदय में गोरे चरणारविंद की ठसक। तो लालजू, लालजू के लिए प्रयास नहीं करना है, लालजू तो वही विराजमान है। बस ये प्रेम पराग आ जाए तो कृष्ण रूपी भ्रमर कहीं जा ही नहीं सकते। ये तो प्रेम में लुब्धायमान है। अजित को कोई जीत नहीं सकता। अगर अजित कहीं हारा है तो प्रेमियों के सामने ही हार गया। मैं ऋणी हूं तुम्हारा, प्रभु नहीं कह रहे, गोपी जन से कहे। देखो अजित को परास्त कर दिया। आज अजित के पास कुछ नहीं रह गया प्रेम के बदले में देने के लिए, तो कह रहे मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ये मनुष्य जीवन का, परमार्थ का, साधना का, साध्यों का चरम स्वरूप यह है कि हमारे हृदय में प्रेम प्रकट है। अगर आत्मज्ञान हुआ और आत्म प्रेम नहीं तो कोई खास बात नहीं। लाखों आत्मज्ञानी मिलेंगे, आत्म प्रेमी, आत्मावान, तो उसे कृष्ण रति कहो या आत्मरति कहो, रति प्राप्त होना, प्रेम प्राप्त होना, ये अत्यंत दुर्लभ विषय है। ये कृपा से प्राप्त होता है। महारानी जो साक्षात कृपा बपू है, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद का अनुराग जो है वो समुद्रवत है। उस अनुराग समुद्र का सार जब रूप धारण किया तो शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला, वैदग्धी नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयती। परम तत्व श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम समुद्र जब सार रूप धारण किया तो उसका नाम हुआ प्रियाजू, लाडलीजू, राधाजू, और कोई नहीं, किशोरी जो और कोई नहीं। श्री कृष्ण के हृदय का आनंद, आह्लाद, प्रेम जब रूपवान हुआ, रूप धारण किया तो उसका नाम हुआ राधा। इसीलिए प्रेमाधीन भगवान पीछे पीछे डोलते हैं। प्रभु के रूप सौंदर्य में आज तक कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि कोई बचा हो, डूब न गया हो। प्रभु का रूप सौंदर्य, जिस काम की एक भ्रकुटी के इशारे में त्रिभुवन घुटनों पे हो जाए, ये साधारण नहीं, पूरे त्रिभुवन में ऊपर सृष्टिकर्ता से लेकर संपूर्ण सृष्टि को अपने अधीन किए हुए, चाहे चींटी हो, चाहे पंखी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कोई भी हो, इसका शासन ऐसा है। ऐसे करोड़ काम हमारे श्री कृष्ण की मंद मुस्कान और भ्रकुटी संचालन में मूर्छित हो जाते हैं। ओ ऐसे श्री कृष्ण कैसे बताए, अंदर की बात है। बाहर वाले राज दरबार में बैठे राजा का वैभव देख रहे, अब उनके सामने कुछ कहे तो उनको पीछे तो देखा लेना। जो पीछे महल वाले हैं वो बाहर का भी जानते हैं और अंदर की भी बात जानते हैं। इसलिए अहो भाग्य यदि हमें राधा नाम सुनने को मिले, जपने को मिले, राधा चरण रेणु वृंदावन की रजरानी का सेवन करने को मिले, श्री लाडली जी का यश गाने को मिले, उनके चरणों की सेवकाई मिल जाए तो श्री कृष्ण तो अधीन हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति का सहज सरल उपाय देखो, वैसे भी भगवान जी से कहते हैं ना कि मुझे निर्मल मन चाहिए। जैसे मानो पिता है ना, वो बच्चा सोच के पड़ा हो तो जल्दी नहीं उठाएगा। अगर उठाने की इच्छा भी होगी तो माँ की तरफ, उसके बच्चे की माँ की तरफ देगा, वो समझ जाएगी सारा। पावन करके श्रृंगार करके जब देगी ना तब वो दुलराएगा। ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। महाराज की जो पसंद है वो हम कैसे बने, तो फिर करुणामयी वात्सल्य समुद्र। देखो वहां भी राम जी कह रहे निर्मल जन मन सो मोहि पाव।
तो वहां जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणान ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। एक एक ही चार नाम से संबोधन किया गया। अंतःकरण जब निश्चय करता है तो उसे बुद्धि कहा जाता है, संकल्प विकल्प करता है तो मन कहा जाता है, जब चिंतन करता है तो चित्त कहा जाता है, क्रिया और भोग को स्वीकार करता है तो अहंकार कहा जाता है। एक को ही अंतःकरण चतुष्टय में विभाजित कर दिया गया है और इन सब में प्रधान बुद्धि है। अगर बुद्धि निर्मल हो गई तो तीनों को समेट लेगी, मन को भी, चित्त को भी, आम को भी। ये कौन सा? प्यारी जू के चरणारविंद। देखो ने, जनक सुता जग जनन जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाओ और जासु कृपा निर्मल मति पाओ। निर्मल मत, और प्रभु को निर्मल मन पसंद है, निर्मल वस्तु पसंद है। तो भाई हमें लगता है कि करुणा समुद्र प्यारी जी के चरणों का आश्रय श्री कृष्ण को अधीन करने में सर्व समर्थ है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। प्रभु को रिझा पाना बहुत कठिन है, इसीलिए हम लोगों की छाती चौड़ी रहती है हर स्थिति में कि ऐसे प्रभु जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जो को राज। इसको अमुक वस्तु दे दो, नहीं नहीं ये अधिकारी नहीं। क्या कहा आपने? नहीं, अच्छा हो जाएगा हो जाएगा समझ रहे ला, घर में भी देखते ला। जैसे माई ने कहा ना कि बहुत हट करता है, ये पोशाक इसको दे दो, ये बनवा दो। नहीं नहीं उपद्रवी है, 2 दिन में बर्बाद कर। नहीं नहीं, आपने क्या कहा? अब वो अपनी दृष्टि से बात की ना, बोले नहीं हो जाएगा हो जाएगा, प्लीज हो जाएगा आप आप रूसो मत, हो जाएगा। क्योंकि अतिशय प्रिय करुणा। हाँ, मेरी महारानी श्री राधा रानी कौन है? लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पाली मेरी महारानी। तो हमारी प्रियाजू जो भ्रकुटी कभी टेढ़ी करती है तो हम लोगों के लिए करते, हे रहने दो ना, क्षमा करो, इसको बुला लो, पोशाक दो इसको भाव देह की, और अपनी सेवा में रख लेते हैं ना। जी 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 जी, इसीलिए हम ठसक से कहते हैं हमारे भाई श्यामाजू को राज जाके अधीन सदाई सावरो। और अधीन सांवरे हैं और सांवरे के अधीन अनंत ब्रह्मांड, अनंत महिमा, लोकपाल, वैभव, शेष महेश गणेश सब यश गाते रहते, लेकिन नेति नेति कोई पार नहीं पाता। ऐसे प्रभु जिनके अधीन वो प्यारी जो हमारी है। और अगर ये बात हृदय में आ गई कि किशोरी जो हमारी है, तो अवगुण करे समुद्र सम गनत ना पनो जान राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई बहुत छोटा दाना, इतना भी भजन हो जाए तो श्री जी लालजू के सामने उसे पहाड़ जैसा करके रखते। आपको पता है, एक फूल ला करके मेरे चरणों में चढ़ाया इसने, एक फूल। तुम समझते हो हमारे चरणों में एक फूल जी। राई के सम भजन को मान, और समुद्र के समान अपराध बन जाए, मानती नहीं। देखो हमारी श्री जी का स्वभाव, अवगुण करे समुद्र सम गनत नापनो जान। ये मेरा जन है, बस हम जीत गए बाजी। हमें लाडली जू का आश्रय मिल गया और लालजू जैसे समर्थ स्वामी मिल गए, निहाल हो गए। यही हम हृदय की बात घुमा घुमा करके सबको यही समझाने की चेष्टा करते हैं कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सुख देने वाला ये धन नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये संसार के जन नहीं है। देखो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा और हंसा जब जब उड़ा, ताकि बोलो कुछ साथ ले जाओगे ना, फिर क्या झूठ में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तो हम ये नहीं कह रहे सब बाबा जी बन जाओ, बाबा जी बनना कोई खेलता वैसा नहीं है। सच्चाई से अगर संत मार्ग में चला जाए तो ऐसी जलन है पूरे जीवन में कि अगर जरा सा चूक गए तो, जैसे तलवार पे चलना है ना, जरा चूक गए तो कट गए। ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, मान लो जैसे आप 50 वर्ष से साधन में बिल्कुल, और 1 मिनट चूक हो गए तो कोई तुम्हारी 50 वर्ष की जलन को नहीं देखेगा, 1 मिनट की चूक में पूरा मुंह पोत देगा। ये तो ऐसा है, ये संसार का स्वरूप तुम्हारा 50 वर्ष का भूखा रहना, जलना, वो तप करना, वो नहीं देखेगा। वो एक गलती को, इतना कठिन मार्ग है। हम हजारों गलती अपने आप करते हैं, अपने आप को क्षमा कर देते हैं,
कोई साधक जरा सी गलती हो जाए तो पोस्टर में छप जाएगा। ये नहीं सोचा जाएगा कि संसार के युद्ध में ये जरा सा चूक रहा है तो हम इसको उत्साहवर्धन करें, नहीं, मिटिया मेट कर दें। संसार देखो ऐसा है, ये बहुत बड़ा युद्ध है। हाँ, आप भी उसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं यदि आप महत्व बुद्धि प्रभु के नाम में रख ले और आश्रय बुद्धि प्रभु के चरणों में रख ले। दो बात है। महत्व जैसे हम धन में रखते हैं ना, कितना हुआ बैंक बैलेंस, वो जमा बैंक में है, हो सकता है उस बैंक बैलेंस से जीवन में चवन्नी तुम्हारे काम में ना आवे, ऐसी महत्व बुद्धि नाम में हो जाए। मतलब इतनी तो हो ही जानी चाहिए, नहीं तो नाम में तो इतनी होनी चाहिए, तद स्मरणेन परम व्याकुलते, प्राण निकलने वाली स्थिति आ जाए अगर नाम भूल जाए। नाम में इतनी महत्व बुद्धि होनी चाहिए कि त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण ना करे, वो मां भागवत नाम जापक है। पर चलो इतनी तो हो जाए कि जैसे हम उत्साहित रहते हैं, आज 10 रुपया और हमारे स्टॉक में जुड़ गए, आज 20 रुपया और जुड़ गए, ऐसे हम नाम को जोड़े। परम धन राधा नाम आधार, आज श्री जी का 100 नाम लिया, आज हमने 150 लिया, आज और फिर धीरे धीरे एक एक श्वास नाममय हो जाए, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, फिर आप देख पाओगे कि लाडली जू का परमानंद स्वरूप क्या है। लाडली जू यही परलोक सकल सुख पावत। इधर भी ये झूठा संसार भगवत विमुख होने के कारण है। भगवत सन्मुख हो जाओगे तो वही सत्य वस्तु है, दूसरा कुछ नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, किंचन मात्र कुछ नहीं और वही है, वही वही। तो 10 दिशाएं तुम्हारे लिए आनंदमय हो जाएंगी। भगवत विमुख होने पर यही आपके लिए झूठा हो जाता है संसार। नहीं, क्या झूठा है? ये पंचभूत भगवान ही बने हुए हैं, इन भगवान के सिवा इसकी कोई सत्ता नहीं है। वही थे, वही हैं, वही रहेंगे, कुछ नहीं नष्ट होता, कुछ यहाँ नष्ट नहीं होता। ऐसे रचा गया है, ऐसे लौटकर उन्हीं में स्थित हो जाता है। सोचो, कोई चीज बताओ नष्ट होती हो? कोई चीज रची गई जैसे वैसे वो लौटकर अपने रूप में पहुंच जाती है। उसी का नाम परिवर्तन है। परिवर्तन होता रहता है। पंचभूत एकत्रित हुए, ये बन गया। ये जब जिसे हम कहते हैं नष्ट हो गया, तो अलग अलग पंचभूत अपने अपने तत्व में लीन हो गए। वो तत्व अपने में, फिर सब जाकर त्रिगुणात्मिका, फिर मूल प्रकृति में, फिर ब्रह्म में। सोचो, ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, ऐसे फैल गया, समिट गया। कौन फैला? वही फैला। तो पूरा फैला जो सो वही है, और समिटा जो सो वही है। बस इतना ज्ञान हो गया, सो महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वम इति समात्वा।